रोटी दो चाय फूल दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया कार्यकलाप जो कि है बहुत ही मजेदार। जी हाँ, और वह लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। तो जल्दी से निकालिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT और खोलिए पृष्ठ संख्या 83। जी हाँ, पृष्ठ संख्या 83 खोलिए। अरे अरे, इस बच्चे ने तो आंखों में पट्टी बांधी हुई है। यहाँ पे क्या करना है हमें? जोड़े ढूंढो। तो हमें किसी चीज के जोड़े ढूंढने हैं। ठीक है, किस चीज के ढूंढने हैं जोड़े हमें ये क्या दिए हुए हैं? यहाँ तो 2 जोड़े पहले से ही दिए हुए। चलिए इनको जरा पढ़ लेते हैं। दिन और ये क्या लिखा है? दीन। दिन दीन। मेला मैला। मेला मैला। अब पढ़ते हैं कि यह हमें 2 जोड़े दिए क्यों गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है। दिन और दीन में सिर्फ एक ही मात्रा बदली गई है। द में छोटी ई की मात्रा है यहाँ पर दिन में, और दीन में द पर कौन सी ई की मात्रा हो गई? बड़ी ई की मात्रा हो गई। उसी प्रकार मेला में म पर छोटे ए की मात्रा है और मैला में बड़े ए की। जी हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने कि ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस एक मात्रा के बदलने के बाद इस पूरे शब्द का अर्थ ही बदल जा रहा है। चलिए जरा देखते हैं जो जोड़े दिए गए हैं क्या ये बात उस पर सही बैठ रही है। तो दिन का क्या अर्थ होता है? दिन का अर्थ होता है जब सूर्य उगा हुआ हो और हर तरफ उजाला हो, तो वह होता है दिन। तो दीन का क्या अर्थ होता है? दीन का अर्थ होता है कोई गरीब इंसान। जी हाँ, किसी भी गरीब इंसान को कहते हैं दीन। उसी प्रकार मेला, जिसमें म पर छोटे ए की मात्रा लगी हुई है, मेला। मेला का अर्थ होता है जहाँ पे हम सब जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, झूले झूलते हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन खाते हैं, वह होता है मेला। और मैला का क्या अर्थ है? मैला, जिसमें म पर बड़े ए की मात्रा लगी है, उसका अर्थ है गंदा, मैला कुचैला। देखो देखो उसके कपड़े कितने मैले हो रखे हैं। तो मैले का क्या अर्थ है? मैला का क्या अर्थ है? मैला का अर्थ है गंदा होना। तो अब हमें क्या करना है? हमें भी ऐसे ही शब्द ढूंढने हैं जिसमें हम सिर्फ एक मात्रा बदलें, केवल एक मात्रा बदलें और उनका अर्थ पूरी तरह से बदल जाए। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसे शब्द। तो पहला जोड़ा जो मेरे दिमाग में आता है वह है कुल और कूल। जी हाँ, कुल और कूल। तो कुल का क्या अर्थ होता है? कुल का अर्थ होता है वंश या खानदान। जैसे कि अगर मैं बोलूं राम बहुत ही अमीर कुल से है, मतलब कि उसके खानदान में बहुत पैसा है, तो कुल का अर्थ होता है वंश या फिर खानदान। कूल का क्या अर्थ होता है? कूल का अर्थ होता है किसी भी नदी, तालाब या समुद्र के तट को, किनारे को कूल कहते हैं। और यहाँ पर हमने कौन सी मात्रा बदली है? यहाँ पर हमने क पे लगने वाली ऊ की मात्रा बदली है। यहाँ लगाई हमने छोटे ऊ की मात्रा और यहाँ लगाई हमने बड़े ऊ की मात्रा, और पूरा का पूरा क्या बदल गया? अर्थ भी बदल गया, कुल और कूल। तो अब चलते हैं दूसरे जोड़े की तरफ, और जो दूसरा जोड़ा मैंने लिखा है वह है सुत और सूत। जी हाँ, फिर से पढ़िए, सुत और सूत। तो यहाँ पे कौन सी 2 मात्राएं बदली है? यहाँ पे मैंने स पे लगने वाली ऊ की मात्रा को बदला है। यहाँ लगी है छोटे ऊ की मात्रा और यहाँ लगी है बड़े ऊ की मात्रा। तो इस
का मतलब क्या होता है? सुत का मतलब होता है बेटा। जी हाँ, बेटा। और सूत का अर्थ क्या होता है? सूत का अर्थ होता है किसी भी रेशम या रुई का एक महीन पतला सा तार जिसे बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, या जिसे हम धागा भी कहते हैं। तो सुत का अर्थ हुआ आपका पुत्र, और सूत का क्या अर्थ हुआ? सूत का अर्थ हुआ धागा। जी हाँ, धागा। अब आते हैं तीसरे जोड़े की ओर, मिल और मील। तो मिल तो एक क्रिया को दर्शा रहा है, जैसे कि राधिका मुझसे मिलने आ रही है, क्या तुम उससे मिलोगी? तो मिल होता है किसी से भी मिलना, उस क्रिया को हम मिल कहते हैं। मील का क्या अर्थ है? मील एक ऐसा शब्द है जिससे दूरी को नापा जाता है। जी हाँ, इस शब्द से हम दूरी को नापते हैं। मेरा स्कूल मेरे घर से 2 मील की दूरी पे है। समझ आया मिल और मील में अंतर? और यहाँ पर कौन सी मात्रा बदली है मैंने? अच्छे से देखिए, म पे यहाँ पे लगी है छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पे लगी है बड़ी ई की मात्रा। एक ही मात्रा बदली और पूरा अर्थ बदल गया। जी हाँ, अब आते हैं चौथे जोड़े पर, जो कि मैंने लिखा है पिला और पीला। तो पिला का क्या अर्थ है? पीला के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले पिला के बारे में करते हैं। पिला एक क्रिया है कुछ भी पिलाने की, पानी पिलाने की, जूस पिलाने की, नारियल का पानी पिलाने की, किसी भी चीज को पिलाने की हो गई क्रिया पिला। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मैं तो वहां पानी पीने गई थी। पिला हो गया पानी या किसी भी पदार्थ को पिलाने का क्रिया। अब पीला क्या होता है? यह तो सभी को पता होगा। पीला एक रंग का नाम होता है। ये देख रहे हैं रंग दिख रहा है ना? इस रंग को पीला रंग कहते हैं। तो इस रंग का नाम है पीला। अब मैंने इन दोनों शब्दों में क्या बदला? जो शब्द पिला क्रिया को दर्शा रहा है वहां पे छोटी ई की मात्रा है, और जो शब्द इस रंग को दर्शा रहा है उस पर बड़ी ई की मात्रा है। अब आते हैं अगले जोड़े की ओर, जो कि है कम और काम। तो कम का क्या अर्थ होता है? कम का अर्थ होता है थोड़ा सा। मुझे बहुत कम खाना देना, मेरे गणित में बहुत ही कम अंक आए हैं। तो कम का मतलब होता है थोड़ा। काम का अर्थ होता है कोई भी क्रिया करना। मैं काम पर जा रही हूँ, मुझे ये काम करना है, तो यह हो गया काम। और यहाँ पे मैंने क्या बदला है? यहाँ पे मैंने बदला है क पे लगने वाली मात्रा। यहाँ लगी है आपकी अ की मात्रा, क पे लगी है अ की मात्रा, और यहाँ पे कौन सी लगी है? क पे। यहाँ लगी है आपकी आ की मात्रा। जी हाँ, आ की मात्रा लगी है यहाँ पे। अब आते हैं हम अगले जोड़े की ओर, जो कि है सामान और समान। सामान और समान। तो सामान का अर्थ है कोई भी वस्तु, जैसे कि मेरा सामान वहां रखा हुआ है, और समान का अर्थ है बराबर। मेरे और मेरी दोस्त के गणित में समान अंक आए हैं, मतलब बराबर अंक आए हैं, एक जैसे अंक आए हैं। और यहाँ पर भी मैंने क्या बदला है? मैंने बदला है ये इन स पे लगने वाली मात्रा। यहाँ स पे लगी है अ की मात्रा, और यहाँ स पे लगी है आपकी आ की मात्रा। जी हाँ, तो इससे मैंने पूरा का पूरा एक मात्रा बदली और पूरा अर्थ बदल गया। अब आते हैं अगले जोड़े की ओर, जो कि है पवन और पावन। क्या है? पवन और पावन। पवन का अर्थ होता है वायु, हवा, और पावन का अर्थ होता है कोई चीज जो कि बहुत शुद्ध मानी जाती हो, बहुत पवित्र मानी जाती हो।
तो पवन से अगर हम कोई वाक्य बनाए तो हम कह सकते हैं कि आज बहुत ही तेज पवन चल रही है। और पावन से अगर हम कोई वाक्य बनाए तो हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को बहुत पावन माना जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे गौर से तो मैंने कौन सी मात्रा बदली है? मैंने बदली है, यहाँ पे लगी है प पे अ की मात्रा और पा पे आ की मात्रा। जी हाँ, अब आते हैं आखिरी जोड़े की ओर। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा जोड़ा सोचा होगा मैंने आखिर में? तो जो आखिरी जोड़ा मैंने सोचा है वह है बाहर और बहार। क्या है? बाहर और बहार। तो बाहर का अर्थ क्या होता है? बाहर का होता है अर्थ किसी भी सीमा के पार जाना। जैसे कि घर की एक सीमा है, अगर मैं उससे पार चली जाऊं तो मैं क्या कहलाऊंगी? कि मैं घर से बाहर खड़ी हूं। और बहार का अर्थ होता है बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु यानी जब बहुत सारे फूल आ रखे होते हैं पेड़ों में, उसे कहते हैं बहार। कहते हैं ना कि बसंत ऋतु है, इसी वजह से फूलों की बहार आ रखी है। तो हमने करे आज कुछ ऐसे शब्द जिनके हमने सिर्फ एक मात्रा बदली। जैसे कि बाहर और बहार में हमने ब में आ की मात्रा लगाई है और इसमें हमने ब में अ की मात्रा लगाई है ना? और लेकिन एक मात्रा के परिवर्तन से हुआ क्या? पूरे ही शब्द का अर्थ ही बदल गया। तो आज हमने ऐसे ही बहुत सारे शब्द करे। तो क्या आप कुछ ऐसे शब्द सोच सकते हैं जिस पर आप एक मात्रा बदलें और पूरा का पूरा अर्थ बदल जाए? अगर सोच सकते हैं तो सोचिएगा और अपने दोस्तों और घर वालों को भी बोलिए कि सोचिए ऐसे कुछ और शब्द। मिलते हैं अगली बार।